अलजेब्रा का सवाल दिया गया है। भेड़ों के एक झुंड की 1/4 भेड़ जंगल में चरने गई हैं, 1/3 खेत में चर रही हैं और शेष भेड़ नदी तट पर जल पी रही हैं। भेड़ों की कुल संख्या बताइए। इस तरह के सवाल हमें सोचने पड़ते हैं कि आखिर हमें करना क्या पड़ेगा। हमें जो चीज़ निकालनी है इस सवाल में, हम उस चीज़ को x, y, z मान के चलते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर निकालना है भेड़ की कुल संख्या, हम यहाँ मानेंगे भेड़ों की कुल संख्या x है। इस सवाल को कुछ इस तरह से किया जाएगा, माना भेड़ों की संख्या x, माना x। अब इसमें कहा है उसका 1/4, तो जंगल में जो भेड़ चरने गई हैं, कुल भेड़ जो है उसका 1/4, तो कुल का हम 1/4 कर देंगे। अब यहाँ पर हम समीकरण लिखेंगे, जंगल में गई भेड़ है, जंगल में कुल भेड़ों का 1/4, यानी कुल भेड़ हमारी यहाँ पर है x का 1/4, उसे हम ऐसे बना देंगे तो ये आएगा हमारा x/4। उसके बाद खेत में चल रही हैं 1/3, यहाँ लिखेंगे हम खेत में कुल का 1/3, कुल भेड़ हमारा x है तो उसका 1/3 यानी कि 1/3, ये बन जाएगा x/3। उसके बाद शेष भेड़ हैं 20, शेष या फिर लिख सकते हैं नदी तट पर जल पी रही हैं 20 भेड़ हैं। यहाँ हमारे पास कुल भेड़ निकल चुकी हैं और जंगल में चरने गई हैं, उसके बाद खेत में भी हैं और शेष हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर हम इन तीनों को, इसे नहीं इन तीनों को जोड़ करके इसके बराबर कर देते हैं तो हमारे पास कुल भेड़ों की संख्या निकल जाएगी। अब वो कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। इस वाले को रखते हैं पहले x/4, उसके बाद रखेंगे x/3, इसे जोड़ देंगे x/3 और शेष है 20 भेड़, तो इस 20 को भी यहाँ पर जोड़ देंगे और इन तीनों का जोड़ कुल भेड़ों के बराबर यानी कि इस x के बराबर होगा, तो ये रहा x। अब इसे सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी और x हमने यहाँ पर माना था कुल भेड़ों की संख्या, तो इस प्रकार से हमारे पास कुल भेड़ों की संख्या निकल जाएगी। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर ये भिन्न बनी हुई, ये अकेला है, तो इस समय सबसे पहले जब भी कोई इस तरह के सवाल दिए जाते हैं हमें ये देखना होता है कि एक जैसी अंक या फिर एक जैसी संख्या, एक जैसी चर संख्या है, उन्हें एक तरफ करते बाकी को एक तरफ कर दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये 20 अंकों में है और ये x, तो x को हम यहाँ लाएंगे और इसे वहाँ पहुँचा देंगे, कुछ इस प्रकार से होगा ये x/4 जमा x/3। अब क्योंकि यहाँ पर ये है जमा में, जब यहाँ पर आएगा तो घटा हो जाएगा, तो घटा का इधर x बन जाएगा बराबर, यहाँ पर 20 जमा का या 20 जाएगा तो 20 घटा का बन जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब ये एक जैसा बन गया, लेकिन अब यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 एलसीएम आ गया। अब इस वाले को इससे भाग दे देंगे कुछ इस प्रकार से, अगर नहीं आता है तो रफ में भाग कर लेंगे इस प्रकार से, ये अंदर रखेंगे, ये वाला करेंगे बाहर, तो जाएगा ये 12 3 बारी में, ये वाला आया इस ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3x प्लस आ जाएगा। ठीक ऐसे ही करेंगे हम इसे 3 से, तो जाएगा 4 बारी में, 4 को इससे गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा। 1 से करेंगे तो पूरा 12 आएगा, 12 को इससे गुना कर देंगे तो 12x आ जाएगा, 12x। अब यहाँ पर निशान आएगा ये घटा वाला, इसका हमने एलसीएम लेके पूरा बराबर कर लिया और ये घटा का 20 चलेगा इधर अभी। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 4 और 3 होता है 7, कि जमा पहले जमा वाला अलग कर लेना है, हो गया 7x घटा का 12x बट्टे में 12, तो इस वाले 12 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, ये हो गया घटा 20 मल्टीप्लाई 12, ये नीचे था भाग में ये गुना हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, घटा करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, -5x बराबर 12, 20 से गुना करेंगे 12 दूनी 24, तो यार घटा का 240 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर घटा है, ये भी घटा है, तो घटा से घटा कट जाएगा। उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इस x को यहाँ रखेंगे और 240 इसके बटे में 5 पहुँच जाएगा, तो अब इसे 5 से भाग कर देंगे तो 5 चौको 20, 4 बारी में बचेगा 40, तो 5 अट्ठे 40, कटेगा तो बचेगा 48। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 48। अब हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पर x क्या माना था, हमने यहाँ x माना था कुल भेड़ों की संख्या, और जो कि हमारे पास आ गया है 48। इस प्रकार से हमारे पास कुल भेड़ों की संख्या 48 आ गई है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ तुम्हें ये वाला सवाल पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।